कल्पना कीजिए, सृष्टि की शुरुआत का वह पहला दिन। चारों तरफ आकाश, धरती, जल, अग्नि, सब कुछ था। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। हर ओर सन्नाटा, ना कोई शब्द, ना कोई स्वर, ना कोई संगीत। तभी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, जब तक वाणी नहीं होगी, जब तक ज्ञान और संगीत नहीं होगा, तब तक यह सृष्टि जीवित कैसे कहलाएगी। और तभी ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। उस दिव्य जल से प्रकट हुई एक अद्भुत देवी। चार भुजाएं, एक हाथ में वीणा, दूसरे में ज्ञान का ग्रंथ, तीसरे में जप की माला और चौथा हाथ वृद्ध मुद्रा में। जैसे ही देवी ने वीणा के तार छुए, सन्नाटा टूट गया। पहला स्वर गूंजा, पहला शब्द जन्मा, और उसी क्षण संसार को मिली वाणी, ज्ञान, संगीत। यही थी मां सरस्वती, विद्या, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी। वह दिन था माघ शुक्ल पंचमी, और तभी से यह दिन कहलाया सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन काल में इस दिन को अर्ष्य पंचमी भी कहा जाता था। शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते और नई शिक्षा की शुरुआत करते। मध्यकाल में धार के महान राजा भोज ने सरस्वती पूजा को भव्य रूप दिया। उन्होंने बनवाया भोजशाला, जो विद्या का एक महान केंद्र बना। फिर आया आधुनिक समय। बंगाल की धरती से शुरू हुई सार्वजनिक सरस्वती पूजा की परंपरा, जहां स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में छात्र मिलकर मां सरस्वती की आराधना करने लगे। और यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई, प्रकृति के साउंड के साथ। बसंत पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं, यह बसंत ऋतु का स्वागत है। खेतों में लहराते पीले सरसों के फूल, प्रकृति में नई ऊर्जा। इसीलिए पीला रंग बना इस पर्व का प्रतीक। पीले वस्त्र, पीला भोग और मन में नई शुरुआत की आशा। आज भी इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं। कलाकार अपने वाद्य यंत्र मां के चरणों में रखते हैं। संगीतकार अपनी सुर साधना की शुरुआत करते हैं, क्योंकि विश्वास है, जहां मां सरस्वती का आशीर्वाद हो, वहां अज्ञान टिक नहीं सकता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और मां सरस्वती का नाम लेकर अपने ज्ञान का दीप जलाइए। जय मां सरस्वती।